स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस में लेसन 5 कंकाल, मानव कंकाल और मांसपेशियों के बारे में बताऊंगी। हमारा जो शरीर है ये एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे आपने देखा ना मशीन काम करती है, तो इसी तरह से हमारा जो शरीर है वो भी एक मशीन की तरह है। इसमें हमारे कुछ संवेदनशील अंग भी हैं, कुछ हार्ट्स भी हैं। जो संवेदनशील अंग होते हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए हमारे शरीर में क्या है, कंकाल तंत्र है। जैसे ये हमारा कंकाल तंत्र है, ऐसे ही हमारे शरीर भी ऐसा ही है। इसी तरह से हमारे शरीर का स्ट्रक्चर भी होता है। हमारे शरीर में जैसे कुछ अंग हैं, आपने देखा होगा, जैसे ये कान का ये नीचे का हिस्सा है, ये होंठ है, ये हमारे जो होते हैं बहुत मुलायम होते हैं। ये हमारे किससे बने होते हैं, मांसपेशियों से बने होते हैं। और ये कान के ऊपर का हिस्सा, इसको छू के देखो तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कोई हड्डी नहीं होती। ये नाक पे भी हमारी आगे कोई हड्डी नहीं होती। तो ये हमारे किस चीज़ से बने होते हैं, कार्टिलेज नाम के पदार्थ से बने होते हैं। तो हमारे जो शरीर है, मैंने आपको बताया इस तरह से इस तरह का ढांचा होता है, ठीक है। इसके ऊपर हमारे किसका आवरण चढ़ा रहता है, मांसपेशियाँ होती है, और मांसपेशियों के ऊपर हमारे त्वचा होती है, वो ढकी रहती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है वो सुंदर लगता है। अब ये जो कंकाल है ये क्या करता है, ये हमारे शरीर को मतलब सुडौल और सुंदर बनाता है। हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं बताती हूँ। हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, छोटी बड़ी सब हड्डियाँ मिल करके ये कंकाल तंत्र बनाती है। और एक छोटे बच्चे के शरीर में 300 तक हड्डियाँ होती हैं। ये हमारी अभी मैंने बताया आपको, छोटे बच्चे के शरीर में जो बच्चा छोटा जब पैदा होता है, नवजात शिशु, उसके शरीर में 300 तक हड्डियाँ होती। जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता तो हड्डियाँ क्या होती हैं, हमारी मर्ज होती चली जाती, मिलती चली जाती। तो कितनी हड्डियाँ रह जाती फिर हमारे शरीर में, 206। अगर आपसे पूछा जाएगा मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तब आप बताएंगे मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। और एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, एक नवजात शिशु के शरीर में 300 तक हड्डियाँ होती हैं। अब सबसे पहले हमारा आ गया ये, इसको बोलते हैं खोपड़ी की हड्डियाँ। तो खोपड़ी की हड्डियाँ में एक तो आपका ये हो गया, क्या हो गया ये, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में तो इसको स्कल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कपाल। तो इस कपाल में हमारे ये जो है, ये हमारा कपाल कहलाता है, ये ऊपर वाला हिस्सा। इस कपाल में कितनी होती है, 8 चपटी हड्डियाँ, 8 चपटी हड्डियाँ। और इन हड्डियों का क्या काम होता है, ये हमारे। इसके बाद आती हैं चेहरे की हड्डियाँ। तो चेहरे में हमारे होती है 21 हड्डियाँ। ये क्या करती हैं, ये हमारी नाक, कान, आँख, मुंह, इन सब की सुरक्षा करती हैं। मतलब जो हमारी ये स्कल है ये 8 चपटी हड्डियों से बना होता है, जो हमारी मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। और ये हमारा, इसके नीचे से आ गया ये चेहरा, इसमें भी हमारे कितनी होती हैं, 21 हड्डियाँ होती हैं। और जो ये जबड़ा है हमारा, ये हमारे जीभ और दांत, इन सब की सुरक्षा करता है। इसके बाद आ गया आपका ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा वक्ष। तो ये हो गई हमारी वक्ष की हड्डियाँ, वक्ष की हड्डियाँ। तो ये हमारे ये कहलाती है हमारी पसलियाँ। क्या कहलाती है, पसलियाँ। और पसलियाँ कितनी होती हैं हमारे शरीर में, 12 जोड़े, 12 जोड़े पसलियाँ होती हैं, जो हमारे शरीर में कैसी होती हैं, कर्व के आकार में होती हैं, ऐसे करके, ऐसे ये ऐसे जुड़ी हुई होती हैं, और पीछे जाके रीढ़ की हड्डी से जुड़ जाती हैं। और ये किन अंगों की सुरक्षा करती हैं, ये हृदय की और फेफड़ों की सुरक्षा करती हैं। क्योंकि हृदय और जो फेफड़े होते हैं बहुत संवेदनशील होते हैं, अगर उनमें थोड़ी भी चोट लग जाएगी तो वो क्या होगा, ख़राब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। इसके बाद आती है आपकी रीढ़ की हड्डी। क्या आती है, रीढ़ की हड्डी।
रीढ़ की हड्डी। तो आपकी रीढ़ की हड्डी आपने भी अपने महसूस करते हैं, गर्दन से लेके नीचे तक एक हड्डी हमारे आ रही है, बड़ी सी हड्डी होती है जो हमारे शरीर को, जैसे हम स्ट्रेट खड़े हैं तो उसको खड़े होने में हेल्प करती है। तो ये हड्डी जो है हमारी एक ही नहीं होती है, ये छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। इसमें 26 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 26 हड्डियाँ होती हैं। और ये एक दूसरे में इस तरीके से ऐसे करके फंसी होती हैं, इस तरीके से एक दूसरे में फंसी हुई होती है। ये हड्डियाँ हमारी रीढ़ रज्जु की सुरक्षा प्रदान करती है। और एक शिशु में मतलब शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? रीढ़ की 33 हड्डियाँ होती हैं। और ये हड्डियाँ पूरे शरीर को सपोर्ट करती हैं हमारे खड़े होने में और शरीर को गति प्रदान करने में, जिसके द्वारा हम शरीर को किधर भी मूव कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी भुजा की हड्डी। ये आ गई आपकी भुजा। आपने देखा है कि हमारी 2 हाथ है, मूव करता है। ये छू के कभी देखना, यहाँ पर भी आपको लगेगा कुछ है ऐसे, कुछ सख्त सी चीज़, तो ये हड्डी होती है कोहनी की। ये हाथ, ये कंधे से लेके कोहनी तक एक हड्डी होती है। और कोहनी से लेके नीचे कलाई तक हमारे हाथ में 2 हड्डियाँ होती हैं। इसलिए आपने देखा है यहाँ से हाथ थोड़ा हमारा चपटा होता है, क्योंकि 2 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद ये नीचे आगे आपका कलाई और ये उंगलियाँ भी हमारी जो होती है वो छोटी छोटी हड्डियों से मिल कर के बनी होती है। इसके बाद आता हमारा पैर की हड्डी। पैर की हड्डी नीचे आइए, ये पैर की हड्डी है। ये कूल्हे से लेकर घुटने तक एक हड्डी होती है और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। इस हड्डी का नाम होता है फीमर। उसके बाद घुटने से लेके नीचे ये यहाँ तक जो हड्डियाँ आती हैं, यहाँ पर हमारी कितनी हड्डियाँ होती हैं? 2 हड्डियाँ होती हैं। और आपको पता है कि पैर हमारे किस काम आते हैं? पैर हमारे चलने के काम आते हैं, मूव करने के। और हमारा जो लंबाई होती है वो हमारे पैर की हड्डियाँ जितनी लंबी होंगी हमारी लंबाई उतनी ज़्यादा होगी। और जो हमारे पूरे शरीर का बाहर है वो कौन संभालता है? हमारे पैर संभालते हैं, जिनके द्वारा हम चलते हैं। ठीक है। इसके बाद आती हैं, अब ये जुड़े हुए हैं, ये भी आपको ये पता। अब आप ये कहेंगे कि ये हड्डियाँ जुड़ी कैसे हैं? तो ये संधि के द्वारा जुड़ी होती हैं। छोटी बड़ी हड्डियाँ जो होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जो संधि के द्वारा, संधि जॉइंट। संधि क्या होती है? जो मैंने आपको दिखाया था अभी कंकाल में कि जो हमारा ये देखो, ये जुड़े हुए हैं, ये छोटी बड़ी हड्डियाँ जहाँ आपस में मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अचल संधि क्या होती है? अचल संधि वो होती है जो मतलब एक जगह फिक्स होती है, हिलती नहीं है, जैसे खोपड़ी की हड्डी। अब आपकी खोपड़ी की हड्डी तो ये नहीं है कि आप इसको आगे पीछे हाथ की तरह, जैसे हम हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं या पैर घुमा रहे हैं तो हम ये वाली हड्डी को नहीं घुमा सकते, ये फिक्स होती है। अगर ये फिक्स नहीं होती तो बड़ी परेशानी आती है, हम अपने सिर को इधर से उधर करते थे, समझ में कुछ नहीं आता। चल संधि वो संधि होती है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को मूव कर सकते हैं, गति दे सकते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है आपकी कब्जा संधि। कब्जा संधि, कब्जा का मतलब आपको पता है? जैसे हमारे दरवाजे में कब्जे लगे हुए होते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा दरवाज़ा एक ही साइड में खुलता है, उसको हम इधर से उधर नहीं कर सकते कि दरवाजे को दोनों साइड में ओपन कर लें, एक ही तरफ खोल दें, तो हमारी क्या कहलाती है? कब्जा संधि कहलाती है। और कब्जा संधि कौन सी? जैसे हमारी घुटने और कोहनी, जैसे ये हाथ है मेरा, अब मैं इसको ऐसे तो मोड़ सकती हूँ, अब पीछे को मैं इसको मोड़ना चाहूँ तो नहीं मोड़ सकती। ऐसे हमारे घुटने की होती है कि एक साइड में मुड़ता, आगे थोड़ी मुड़ता है, तो वो हमारी कहलाती। कब्जा संधि में क्या क्या उदाहरण आते हैं? कोहनी और घुटना। और ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि जैसे हम दरवाज़ा होते हैं, खिड़की के दरवाजे या फिर दरवाजे ये जो हमें एक ही साइड में खोलते हैं, ऐसे हमारे कोहनी और घुटने की हड्डी एक साइड में ही काम करती है। उसके बाद आती है हमारी गेंद गड्ढा संधि। गेंद गड्ढा संधि क्या होती है?
जैसे हमारे ये कंधे की हड्डी है और हमारे कूल्हे की हड्डी है, ये सब ये गेंद गड्ढा हड्डी कहलाती, क्योंकि ये गेंद की तरह उसमें फिक्स हो जाती हैं, गोल होती है और उसके अंदर उसको वो फिक्स हो जाती है, तो ये क्या कहलाती है, गेंद गड्ढा हड्डी। और इसको हम चारों दिशाओं में मूव भी कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी दुराग्र संधि, इसको हिंदी में बोलते हैं पाइवट जॉइंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पाइवट जॉइंट। ये क्या होती हैं, ये कशेरुक और खोपड़ी के बीच की जो होती है वो संधि दुराग्र संधि कहलाती है। इसके बाद हमारी 4th नंबर पर आती है विसर्पी, इसको बोलते हैं ग्लाइंडर संधि इंग्लिश में, वो ग्लाइंडर जॉइंट। ये कौन से होते हैं हमारे, ये फिसलती हड्डियाँ, जैसे रीढ़ की हड्डी, कलाई की हड्डी, तो ये हमारी विसर्पी संधि की एग्जाम्पल है। इसके बाद हमारी आती हैं मांसपेशियाँ। इसके बाद क्या आती हैं, मांसपेशियाँ। मांसपेशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक व अनैच्छिक, रेखित या अरेखित। अब मांसपेशियाँ, आपको मैंने अभी कंकाल तंत्र दिखाया, क्योंकि हमारा शरीर बिल्कुल ऐसे ही होता है, हड्डियों का ढांचा। जब इनके ऊपर मांसपेशियाँ होती हैं, फिर उसके ऊपर से त्वचा का आवरण है, तभी हमारा शरीर क्या दिखाई देता है, सुंदर सुडौल दिखाई देता है। हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं, हमारे शरीर में 650 मांसपेशियाँ होती हैं, जो हड्डियों को रेखित ऊतकों के द्वारा चल संधि के द्वारा क्या होता है, शरीर को गति मिलती है। लेकिन उस गति को प्रदान कौन करता है, उस गति को प्रदान करती हैं मांसपेशियाँ। और मैंने आपको बता दिया मांसपेशियाँ कितनी होती हैं, 650 होती हैं। जो ऐच्छिक होती हैं, ऐच्छिक मतलब हमारी इच्छा से कार्य करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, ऐच्छिक पेशी कहलाती हैं, जैसे हाथ, गर्दन आदि की, है ना। और जो शरीर के कुछ भागों की पेशियाँ जो होती हैं वो स्वयं गति करती हैं, मतलब हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती, वो फिक्स होता है, वैसे उसका कार्य होना है, वो कहलाती हैं अनैच्छिक या अरेखित पेशियाँ। तो अच्छे कौन सी होती हैं, जैसे हमारे जो ये ऊपर वाला जबड़ा भी फिक्स है, और हमारी ये सब फिक्स होती है, सब क्या कहलाती हैं, अनैच्छिक कहलाती हैं। और इनको जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, इनको स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम करना पड़ेगा, सुबह टहलने के लिए जाना पड़ेगा, और पोषक भोजन लेना पड़ेगा। और जैसे कुछ एक्सरसाइज, तैरने की एक्सरसाइज, तैर सकते हैं, उससे भी हमारी मांसपेशियाँ जो होती हैं मजबूत होती हैं। और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें एक तो शरीर को स्वस्थ रखना होगा, स्वच्छ रखना होगा, और बहुत से व्यायाम करने होंगे। धन्यवाद।